आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज के समय में जब मोबाइल रिचार्ज के लिए लोग 300 रुपए तक खर्च कर देते हैं, तब छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की पारधी जनजाति 150 से 200 रुपए कमाकर अपना जीवन गुजार रही है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। आज भी इस जनजाति के लोग जंगल में बसे एक छोटे से गांव में बिना सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के जीवन जी रहे हैं। तो आइए आपको भी पारधी जनजाति के लोगों की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। ये तो बात कई आदिवासी इलाकों की, अंदरूनी इलाकों की करें तो बहुसंख्यक आदिवासी भी जो हैं वो सिस्टम की लाचारी का दंश झेलते दिखते हैं। यह गांव है कांकेर जिले के आमाबेड़ा तहसील के मड़ाम पंचायत का पारधी पारा। यह ब्लॉक मुख्यालय अंतागढ़ से सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्थिति ऐसी कि यहाँ पहुँचना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं। पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की एक पुरानी जनजाति है। अब यह जनजाति विलुप्त होने की कगार पर है। पारधी पारा गांव में लगभग 25 से 30 घर हैं, जहां पारधी परिवार रहते हैं। इनके पास ना खेती की जमीन है और ना ही कोई स्थायी रोजगार। पारधी जनजाति का मुख्य पेशा बांस से बनी चीजें बनाना, जैसे टोकरी, चटाई, सूपा और चरीहा। ये जंगल से बांस लाते हैं, खुद ही सामान बनाते हैं और आसपास के हाट बाजारों में जाकर बेचते हैं। एक दिन की मेहनत के बदले में इन्हें मुश्किल से 150 से 200 रुपए ही मिल पाते हैं। महिलाएं बताती हैं कि कभी कभी तो घर में कुछ नहीं होता, एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। उसी कमाई से तेल, साबुन और अन्य जरूरी सामान लाया जाता है। बिजली ना होने की वजह से रात अंधेरे में कटती है और पढ़ाई लिखाई का तो कोई नामो निशान नहीं। वहीं हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती ममता मंडावी है, ग्राम मड़ाम। हमारे गांव में सर बिजली नहीं है, न लाइट नहीं, बिजली नहीं है, नल नहीं है, रोड नहीं है और 108 102 आने जाने की सुविधा नहीं है सर। रोड होगी तभी तो सुविधा होगा सर आने जाने के लिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये जो पारधी जनजाति के लोग यहाँ पर हैं, कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा संख्या आप ही लोगों की है क्या यहाँ पे? नहीं सर, कम लोग हैं। अच्छा, और ये लगभग आप लोग जैसे बातचीत में बता रहे थे कि तीसरी या चौथी पीढ़ी है आप लोग की? जी सर, और चौथी पीढ़ी है। इसके अलावा आप लोग जहाँ पर भी हैं कुछ सिमटे हुए भागों में ही है बस? जी सर। तो यहाँ पर मतलब आप तस्वीरों में समझ सकते हैं, महिलाएं इस जगह पर बैठी हुई हैं। हम इस जगह पर आए हुए हैं तो हम चिकित्सा व्यवस्था पर बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कभी ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती होगी जब किसी महिला को अगर इस जगह से अस्पताल ले जाना है, तो उस समय की तस्वीर क्या होती होगी, कैसे ले जाते होंगे महिला को? कपड़ा को बनाते हैं, जो हम लोग छत्तीसगढ़ी में कांवड़ बोलते हैं या सिक्का, उसमें रखा जाता है। पकड़ के यहाँ से रोड तक ले जाते हैं महिला को, गर्भवती महिला को। तो ये जो कांवड़ बना करके ले जाने वाली बात है, वो कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे इस जगह पर रिपोर्टिंग से पहले जब हम इस जगह पे घूम रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे हमने देखे। छोटे छोटे बच्चे जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वो उस जगह पर एक लकड़ी नुमा चीज में खेलते दिख रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस जगह पर आंगनबाड़ी ही नहीं है। आंगनबाड़ी ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता उससे आने वाले मिलने वाले लाभ का। छोटे छोटे बच्चों को आप देखकर ये समझ सकते हैं कि बात इस जगह पर सुपोषण की भी नहीं होती होगी। और अब एक मन में सवाल आता है कि इस जगह पर इस 25 घरों वाले गांव में जो ये जनजाति जो निवास करती है, इनके पास दस्तावेजिक तौर पर भी इन्होंने बताया कि कोई ऐसा प्रमाण इनकी जाति का नहीं है। और इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि ये जो जनजाति है वो कहीं ना कहीं पे लुप्त होने के कगार पे। बात की जाए पानी की तो गांव में सिर्फ एक कुआं है, जिसे ग्रामीणों ने खुद खोदा है। सालों से वही एकमात्र पानी का स्रोत है। वहीं बात की जाए बिजली की तो पूरे गांव में एक भी घर में बिजली नहीं है। सड़क के नाम पर पथरीला उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता है। बारिश में रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। बात की जाए स्वास्थ्य सुविधा की तो गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती।
आपात स्थिति में मरीज को कंधे पर उठाकर पहाड़ी रास्तों से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। शिक्षा और पोषण, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिससे बच्चों को पोषण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। वहीं युवा पढ़ाई की सुविधा न होने के कारण पलायन को मजबूर है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए, निवेदन किए, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन ना नल आया, ना बिजली, ना सड़क। दशकों से सिर्फ वादे हुए, काम कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग अब खुद को शासन प्रशासन से कटा हुआ मान चुके हैं। हाल ही में पहली बार क्षेत्र के युवा जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश उसेंडी गांव पहुंचे और हालात को देखा। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और समस्याओं को समझा। उन्होंने वादा किया कि वे जिले और राज्य स्तर पर इस मामले को उठाएंगे और सुविधाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अमृत सरोवर योजना, सौर ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और वनवासियों के लिए विशेष आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से यह गांव आज भी अछूता है। अगर इन योजनाओं को सही से लागू किया जाता है तो गांव की तस्वीर कुछ और ही होगी। ये जितना भी समस्या है हमारे क्षेत्र में लेकर के सभी समस्याओं को जिला पंचायत की जो सामान्य सभा उसमें उठाया गया था जी। और अभी मैं सभी अंतिम गांव में और जहां भी समस्या पहुंचने का पूरा प्रयास है पिछले 2-2.5 महीनों से, साथ में आप भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इन लोगों तक पहुंच रहे हैं और जिला प्रशासन के सामान्य सभा में जब पटल पे इन समस्याओं को रखा गया है तो उन तक अभी तक के कोई ऐसा सकारात्मक पहल या हम उन तक सुविधा पहुंचा पाए ऐसा भी नहीं हुआ है। जो एक मुख्य उनके पास में समस्या आ रही है वो बजट की है। पर अभी पिछले जब सामान्य सभा में हम अभी 23 तारीख को बैठे थे तो एक चीज अच्छा हुआ कि जिन गांव में बिजलियां नहीं थी उसमें पहुंचाने में हमको, यानी वो सैंक्शन कराने में हमको सफलता मिली है। अभी बारिश से पहले उन गांव में पहुंचेंगे। बाकी ये जल को लेके, पानी को लेके, इन सब चीजों को लेकर के हम सुविधा नहीं पहुंचा पाए हैं हमारे लोगों तक। और मैं इस बस्ती में ऐसे तो मैं चौथी बार ही आया हूं, पर इनसे इंटरेक्शन और संवाद करने का, समस्याओं को जानने का ऐसा अवसर मिला है। और प्रयास तो रहेगा कि जिला स्तर पे इसको तुरंत रखा जाए, क्योंकि संरक्षित जनजाति और नार व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो समाज के लोग हैं, मुरिया समाज यहाँ की बहुसंख्यक है, तो वैसे जो लोहार होते हैं, चमार हो गए, हमारे गाड़ा भाई हो गए और अन्य भी इस प्रकार की जातियां, जो जनजातियां हैं जो हमारे आदिवासी समाज में आते हैं पर कार्यों के आधार पर बटे हुए हैं, तो ये पारधी समाज भी है। तो जब आगे आगामी जब हमारा बैठक होगा सामान्य सभा में, इनकी समस्याओं को बिल्कुल रखा जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो 15 या 16 घर छूटे हुए हैं, दीदी बता रही कि आज से 6 साल पहले कांकेर वांकेर जाना हुआ था, लेकिन क्या करेंगे जब सिस्टम अगर सोया हुआ हो तो कई बार हथौड़ा और 2-4 बम के फटाके फोड़ के उनको जगाना पड़ता है। तो मोर प्रयास रहे कि बिजली की व्यवस्था पहले हो जाए और उसके बाद में फिर सड़क वड़क का इनका एस्टीमेट हम पीएमजीएसवाई या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इन लोगों से करवाएंगे। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा पांडे जी, और मैं लगा ही हुआ हूँ। पारधी जनजाति सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गायब होती नजर आ रही है। इनके पारंपरिक हुनर को ना पहचान मिल रही है और ना ही संरक्षण। ऐसे में यह जनजाति आने वाले वर्षों में पूरी तरह इतिहास बन सकती है। अगर सरकार और प्रशासन समय रहते सचेत नहीं हुआ तो पारधी जनजाति और पारधी पारा जैसे गांव सिर्फ किताबों में ही मिलेंगे। जरूरी है कि इस गांव को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। साथ ही इनके पारंपरिक व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट।